जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, पिलग्रिमेज यात्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। अमरनाथ यात्रा गाइड के जीवन का एक दिन, आज का ये टॉपिक है। कल्पना कीजिए कि आप भोर से पहले जागते हैं, आपके चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियां हैं और हजारों आसवान तीर्थयात्री आपके हर कदम पर निर्भर है। उन्हें कठिन रास्तों, अप्रत्याशित मौसम और ऊंचाई की चुनौतियों से गुजरने में मार्गदर्शन देना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, यह विश्वास से प्रेरित एक मिशन है। हर दिन साहस, धैर्य और अटूट प्रतिबद्धता की मांग करता है। इस असाधारण यात्रा में मेरे साथ जुड़े और एक अमरनाथ यात्रा गाइड के जीवन का एक दिन में गोता लगाएं, जहां हर पल शक्ति की परीक्षा और एक तीर्थयात्री की हर मुस्कान का सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा जीवन में एक बार पूरा होने वाला एक पवित्र सपना है, लेकिन उस सपने के पीछे पहाड़ों के मूक रक्षक खड़े हैं। वे मार्गदर्शक जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनकी दुनिया में कदम रखें जहां कर्तव्य और भक्ति का मिलन होता है। उनके बलिदान, उनके अटूट उत्साह और उन हृदय स्पर्शी कहानियों के साक्षी बने जो शायद ही कभी सुर्खियों में आते हैं। ये असली नायक हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि हर तीर्थयात्री पवित्र गुफा तक सुरक्षित पहुँचे और पहले से कहीं अधिक दृढ़ आस्था के साथ लौटे। क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ यात्रा के चुनौतीपूर्ण रास्ते पर तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है? राजसी पहाड़ियों के पीछे जिम्मेदारी, धैर्य और अगाध भक्ति से भरा जीवन छिपा है। हमारे साथ जुड़े और उन समर्पित मार्गदर्शकों के वास्तविक दैनिक अनुभव को उजागर करें जो हजारों लोगों को पवित्र गुफा तक पहुंचने में मदद करते हैं, कदम दर कदम, प्रार्थना दर प्रार्थना। श्रद्धालु दोस्तों, हिमालय की चोटियों पर पहली किरण पड़ने से बहुत पहले ही दिन शुरू हो जाता है। जैसे ही शिविर सो जाता है, गाइड उठ खड़े होते हैं, चुपचाप एक और तीर्थ यात्रा के दिन की तैयारी में। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना का एक छोटा सा क्षण उन्हें याद दिलाता है कि वे यहाँ क्यों हैं, सेवा करने के लिए। ठंडी पहाड़ी हवा में वे हर उपकरण की जांच करते हैं, रस्सियों, रेडियो, प्राथमिक चिकित्सा किट और आपातकालीन आपूर्ति, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी जान बचा सकती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, असली परीक्षा शुरू होती है। खड़ी चढ़ाई, संकरे रास्ते, मौसम में अचानक बदलाव, हर मोड़ सतर्कता और अनुभव की मांग करता है। गाइड आगे पीछे चलते हैं, हर तीर्थयात्री पर ध्यान से नज़र रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई पीछे न छूट जाए। सुरक्षा हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी रास्ते से कहीं आगे तक जाती है। जब थकान और डर हावी हो जाते हैं तो वे साहस का संचार करते हैं। उत्साहवर्धक शब्दों और तीर्थयात्रा के गहरे आध्यात्मिक अर्थ की कहानियों के साथ वे सभी को याद दिलाते हैं कि उन्हें यह पवित्र यात्रा क्यों शुरू की थी। अप्रत्याशित चुनौतियां हमेशा साथ देती हैं। कोई तीर्थयात्री बीमार पड़ सकता है, कोई अपना सामान खो सकता है या समूह बिखर सकता है। उन महत्वपूर्ण क्षणों में गाइड एक रक्षक, समस्या समाधानकर्ता और एक मित्र बन जाता है। एक साथ उनके शांत निर्णय लेने से यात्रा आगे बढ़ती रहती है, दिव्य गंतव्य के एक कदम और करीब।
अगर हम दोपहर के विश्राम की बात करें तो कठोर रास्तों से घंटों की पैदल यात्रा के बाद दोपहर का विश्राम राहत का क्षण बन जाता है, न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी। गाइड विश्राम स्थलों का समन्वय करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक तीर्थयात्री को भोजन, पानी और शक्ति पुनः प्राप्त करने का अवसर मिले। उनकी सतर्क निगाहें समूह पर लगातार नजर रखती हैं, थकान या ऊंचाई के तनाव के लक्षणों की जांच करती है। यही वह समय होता है जब तीर्थयात्री खुलते हैं, इस पवित्र यात्रा से जुड़े अपने डर, आशाओं और गहरी भावनाओं को साझा करते हैं। गाइड सुनते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और व्यक्तिगत सुझाव देते हैं, जिससे आगे का रास्ता हल्का लगता है। बर्फ से ढकी चोटियां और लहराते प्रार्थना झंडों से घिरे इन शांत विश्राम में गाइड तीर्थयात्रियों के असली सार को देखता है। थकान से भी ज्यादा भक्ति की चमक। कुछ अनमोल क्षणों के लिए यात्रा धीमी हो जाती है, जिससे सभी अमरनाथ की सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस ले पाते हैं। शाम की बात करें तो जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, दिन का सबसे कठिन हिस्सा आखिरकार पीछे छूट जाता है। अगले शिविर तक सुरक्षित पहुंचना एक सामूहिक जीत। लेकिन गाइड की जिम्मेदारियां जारी रहती हैं। टीम एक त्वरित समीक्षा के लिए इकट्ठा होती है, किसी भी घटना, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं या मौसम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए जो अगले दिन की यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। हर विवरण उन तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी जान उन पर सौंपते हैं। बाद में तारों से भरे आकाश के नीचे गाइड चुपचाप बैठकर उस दिन के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की मुस्कुराहटों को याद करते हैं कि जिनकी उन्होंने मदद की, उन चुनौतियों को याद करते हैं जिनकी उन्होंने सामना किया और उस समर्पण को याद करते हैं जो इस पवित्र मिशन को ऊर्जा देता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे एक बार फिर तैयारी करते हैं, क्योंकि कल तीर्थयात्रियों का एक और समूह पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए उन पर निर्भर होगा। हजारों लोगों के लिए तीर्थयात्रा समाप्त होने के लंबे समय बाद भी गाइडों के लिए यात्रा जारी रहती है। उनका काम मौसमी होता है, फिर भी उनकी प्रतिबद्धता साल भर बनी रहती है। ऊंची ऊंचाई पर सहन शक्ति का प्रशिक्षण, उपकरण तैयार करना और अगले यात्रा सत्र के लिए तैयार रहना। उनका निजी जीवन अक्सर पीछे छूट जाता है। परिवार से दूर समय, कठिन परिस्थितियों में लंबे महीने और निरंतर जिम्मेदारी, ये ऐसे त्याग हैं जो दुनिया शायद ही कभी देखती है। लेकिन आध्यात्मिक प्रतिफल अमूल्य है। हर सफल दर्शन, एक तीर्थयात्री की हर कृतज्ञता भरी मुस्कान उनके उद्देश्य को पुष्ट करती है और उनके हृदय को भक्ति से भर देती है। ये गाइड अमरनाथ यात्रा की मौन शक्ति हैं, आस्था के रक्षक और पवित्र पथ के रक्षक। अपने आध्यात्मिक अनुभव को संजोते हुए आइए हम इन गुमनाम नायकों को याद करें और उनकी सराहना करें जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया। जय भोले, जय बाबा बर्फानी।